Very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। कल हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन 5 से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, जो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 42 पे है। पेज नंबर 42 आप निकालो और क्वेश्चन 5 देखिएगा। Shelly plants 4 spellings in a row in her garden. The distance between two adjacent spellings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last spellings. Shelly ने स्पेलिंग्स कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे वो प्लांट जिनको लगाने पर बड़े प्लांट बनते हों। जैसे अपन मारवाड़ी भाषा में अपन बोलते हैं ना कि पौधों, जब प्लांट लगाते हैं तो उनकी छोटी छोटी पौध होती है, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स जिनसे कि प्लांट्स उगते हैं वो होते हैं स्पेलिंग्स। एडजेसेंट यानी अगल बगल में लगाया, अगल बगल में प्लांट्स लगाए। सैली ने एक रो में 4 प्लांट लगाए और उनके बीच का एडजेसेंट डिस्टेंस कितना था? 3/4 मीटर था। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्पेलिंग्स। अब आपको फर्स्ट और लास्ट जो इसकी स्पेलिंग्स थी उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। 1 रो में कितने प्लांट्स लगाए? 4। माना कि ये A, B, C और D ये 4 प्लांट्स थे। इनके बीच का ये जो डिफरेंस है वो कितना था? 3/4 मीटर यहाँ था, 3/4 मीटर यहाँ था, और C से D के बीच में भी आपका डिफरेंस कितना था? 3/4 मीटर था। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन A टू D, A से D के बीच का टोटल डिफरेंस कितना है? तो या इसके 2 तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। या तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा कि इन तीनों को आप प्लस कर दें, ठीक है, और तीनों को प्लस किया तो 9/4 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस निकला। या फिर इसका एक और इजी तरीका है कि जब कभी एक जैसे डिजिट्स आपको मिले, एक जैसा नंबर आपको मिले, तो ये कितने टाइम है? 1, 2 एंड 3 टाइम है ना। तो हम क्या करेंगे? इस नंबर को 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हमने 3 से मल्टीपल किया, मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर अगर कहीं नहीं हो तो हम 1 मान लेते हैं। अब ऊपर के डिजिट को ऊपर से मल्टीपल किया, नीचे का नीचे से किया, तो मेरा आंसर अगेन कितना आया? 9/4 मीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बिटवीन A टू D इज 9/4 मीटर। आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, come to the question 6. Question 6 is Lipika reads a book for 1 3/4 hours every day. लिपिका एक बुक को एवरी डे 1 3/4 hours रीड करती है, पढ़ती है। शी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days. उसने उस सारी बुक को 6 days में पढ़ लिया। हाउ मैनी hours in all were required by her to read the book. तो उसको वो बुक पढ़ने में टोटल कितने हार्स की रिक्वायर्ड रही, कितने हार्स में उसने उस बुक को पढ़ लिया। हमें टोटल नंबर्स ऑफ हार्स यहाँ पे निकालने हैं कि 6 days में टोटल कितने नंबर ऑफ हार्स वो पढ़ी कि वो बुक कंप्लीट हो गई।
क्वेश्चन 6, वन डे रीडिंग ऑफ बुक। वन डे में कितने हार्स वो रीड करती है? 1/3/4 हार्स। अब इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया? 7/4 हार्स। यानी कि वन डे में वो 7/4 हार्स रीड करती है। और टोटल नंबर ऑफ डे कितने हैं हमारे पास? 6 यहाँ हमें दिए हुए हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ हार्स इन 6 डेज। 6 डेज में टोटल नंबर ऑफ हार्स कितने होंगे? यहाँ पर मैं वन डे में जितने हार्स वो रीड करती थी उसको 6 से इंटू कर दूंगी, मल्टीपल कर दूंगी। तो आप देखिए एडजेसेंट साइड से ये एक ही टेबल से कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब मेरे पास डिजिट है 3 इंटू 7/2 और 7 3 जा 21/2। अब क्योंकि न्यूमरेटर मेरे पास ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, और जब कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन हो तो हमें इसमें डिवाइड करके आंसर निकालना है। अब यहाँ पे सीधा सीधा 2 10 जा 20, 1/2 यानी 10 1/2, 10.5 हार्स में उसने उस बुक को कंप्लीट किया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। टोटल कितने हार्स उसने 6 डे में टोटल कितने हार्स वो बुक रीड की? 10.5 हार्स में उस बुक को रीड किया। ओके, अब क्वेश्चन 7 देखिएगा। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो वह 2 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वेरी सिंपल, 1 लीटर का हमें दिया हुआ है और 2 3/4 लीटर का हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपका, क्योंकि 1 लीटर में कवर करता है कितना किलोमीटर डिस्टेंस? 16 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 3/4 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 16 इंटू 2 3/4। अब यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमारे पास है उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा आपको कुछ दिख रहा है जिसको हम काट सकते हैं। तो डायगोनल्स में देखिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 टाइम हमारा ये कट गया और 4 इंटू 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस 44 किलोमीटर कवर्ड बाय कार इन
23/4 लीटर पेट्रोल, 23/4 लीटर पेट्रोल में वह कार 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ये आपका आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन देखिएगा। इसमें हर क्वेश्चन के दो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। बुक में देखिएगा, पार्ट फर्स्ट में आपके पास है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको नंबर लिखने हैं, और सेकंड उसमें द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन। जो नंबर आपने लिखा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो देखिए आपको कैसे करना है। क्वेश्चन 8 में आपके पास डिजिट है 2/3 इंटू, आपको एक ब्लैंक बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, और आगे आपको आंसर 10/30 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट में है। तो यहाँ पर हमें ऐसा नंबर मेंशन करना है जिससे ऊपर 10 आ जाए और नीचे 30 आ जाए। तो ऊपर 10 आएगा तो इसके लिए हमें 2 की टेबल को देखना पड़ेगा कि 2 की टेबल में कितने टाइम बोलने पर 10 आता है। 2 5 जा 10, 5 जा अगर हम बोलेंगे तो 10 आएगा ना, तो 2 5 जा 10। अब 3 की टेबल हम कहाँ तक बोलें कि 30 आ जाए, 3 10 जा 30। तो मेरा नंबर क्या हुआ 5/10। ब्लैंक बॉक्स में मेरे पास क्या डिजिट आ गई 5/10। अब आपको कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो डिजिट हमने ली है ना ये वाली बॉक्स में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का सीधा सीधा रूल क्या है, एक ही टेबल से अगर दोनों नंबर कट होते हैं तो उनको हम काट देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 1/2। तो वह नंबर तो हो गया 5/10, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी का पार्ट बी हमें सोल्व करना है। पार्ट बी में हमारे पास कौन सी डिजिट है 3/5 इंटू, आपका ब्लैंक बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, और आंसर कितना है 24/75। वही मेथड यूज करना है। हमें देखना है कि 3 की टेबल हम कहाँ तक बोलें, या 3 को किससे मल्टीपल करें कि 24 आ जाए। तो 3 को 8 से करेंगे ना मल्टीपल, 3 8 जा 24। अब अगेन हमें ये देखना है कि 5 को किससे मल्टीपल किया जाए कि ये 75 हमारा आंसर आ जाए 15 टाइम। अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो एक सिंपल सा मेथड है, 75 को किससे मल्टीपल करें, 5 को कितना टाइम मल्टीपल करें कि 75 आ जाए। तो इसके लिए 75 में आप 5 का डिवाइड करके देख लेंगे। अब देखो मैंने ये डिवाइड किया तो कितने टाइम आया 15 टाइम। 15 टाइम आया ना, इट मीन्स 15 को अगर 5 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 75 मिलेगा। ठीक है,
इस तरह से भी हम आंसर को निकाल के देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजिंग हो तो। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 8/15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म। और आप ये देखो कि 8/15 ये आपका इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, ये दोनों नंबर एक ही टेबल से नहीं कट रहे हैं, इट मीन्स ये कन्वर्ट नहीं होगा और आपका आंसर 8/15 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी 2.3 एक्सरसाइज आज यहीं पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 2.4। तो 2.4 एक्सरसाइज का हम आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 2.4 आप निकालेंगे जो आपके बुक के पेज नंबर 46 पे है। पेज नंबर 46 आप निकालो। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है वो देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट हमें फाइंड करना है। फर्स्ट इसमें हमारा है 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब यहां पर आप देखिए, जब कभी हमें इस तरह के डिजिट्स दी हुई हो और उसको सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है, 12 फर्स्ट पार्ट उसका एज इट इज लिखा जाता है और सेकंड पार्ट को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब एकदम ऑपोजिट, उल्टा कर देंगे। 3/4 का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो आपका एकदम उल्टा 4/3, जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रेसिप्रोकल किया। लेकिन जब कभी रेसिप्रोकल हम करेंगे तो उसका एक और रूल होता है कि ये जो आपका डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 × 4/3 हम लिखेंगे और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 टाइम ये कट गया तो क्या आ गया, 4 4 जा 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट सेकंड देखिएगा, 14 डिवाइडेड बाय 5/6। अगेन हमें वही प्रोसेस करनी है। 14 एज इट इज डिवाइडेशन का हमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 5/6 का रेसिप्रोकल कर दिया, 6/5। अब यहाँ पर ना तो अपॉन में एक टेबल से कट रही है डिजिट, ना तो साइड से कट रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कर देंगे। 84/5 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, now coming to the third part is 8
डिवाइडेड बाय 3/7/3 रेसिप्रोकल किया। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो गया, 3/7 हो गया। अब एक ही टेबल से, क्योंकि ये भी नहीं कट रहा है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन 7, तो आपका आंसर क्या आ गया, 24/7 आपका आंसर आ गया। पार्ट 4 में आपके पास डिजिट हैं 4 डिवाइडेड बाय 8/3। 4 हमने एज इट इज लिखा, 8/3 का रेसिप्रोकल किया 3/8। अब देखिएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे ये डिजिट कट रही है, तो मेरा आंसर आ गया 3/2। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 इसी में देखिएगा। क्वेश्चन 5 में आपके पास डिजिट्स हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, 1/3। अब सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय, अब 3 2 जा 6, 6 में 1 को ऐड किया 7, 7/3। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, मल्टीपल में साइन कन्वर्ट हो गया और इसको रेसिप्रोकल किया 3/7। यहाँ पर क्योंकि ऊपर की डिजिट को ऊपर वाली से कभी नहीं काटते, या तो अपॉन में कटेगा या तो डायगोनल्स में कटेगा। यहाँ पे ये कट रहा नहीं है, तो 3 3 जा 9 और अपॉन 7, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका 6 पार्ट आपके पास है। डिजिट है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 3, 4/7। ठीक है, ये 5 आ गया। मल्टीपल, सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7 3 जा 21, 21 में 4 को प्लस किया 25, 25/7 ये आपका आ गया नॉर्मल फॉर्म। अब 5 इंटू, अब 25/7 का क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, रेसिप्रोकल, तो ये हुआ 7/25। एक ही टेबल से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारा आंसर आ गया 7/5। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन सेकंड हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं उन सबको पहले आपको रेसिप्रोकल करना है। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। और जो रेसिप्रोकल आपने किया है उन नंबर्स को फिर आपको देखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जब कभी आपके फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से
बड़ा हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तब आपका होगा इम्प्रॉपर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इट मीन्स वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहां देखो, अगर आपके पास 36/9 है, इट मीन्स यहां पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर देन है, इट मीन्स ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। लेकिन अगर यहां पर आपके पास 8/10 है, तो इसमें आप देखो आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, इट मीन्स ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, और वोल नंबर कौन से होते हैं? वोल नंबर तो 0 से लेकर जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सारे वोल नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पहले बताया था कि अगर कोई नंबर 1 से जब स्टार्ट होते हैं तो वो आपके नेचुरल नंबर हैं, 0 से स्टार्ट होंगे तो वो क्या है, वोल नंबर है। बस इसमें आपको ये देखना होता है कि डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। कौन कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए? एक तो डेसिमल और एक फ्रैक्शन, ये आपके नहीं आने चाहिए वोल नंबर्स में। बाकी सारे आपके 0 से लेके जितने भी काउंटलेस नंबर होते हैं वो सारे वोल नंबर होते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो आपका है, क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखना। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका है 3/7 आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो कितना हुआ, 7/3 हो गया। अब यहां पर देखो न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इट मीन्स ये क्या है, इम्प्रॉपर। कौन सा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड आपका है 5/8। इसका अगर रेसिप्रोकल किया तो आपका बना 8/5। अगेन यहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड में आप देखिएगा आपके पास है 9/7। रेसिप्रोकल करो, और अगर मैंने रेसिप्रोकल किया, इसको इंटरचेंज किया, इसकी जगह को चेंज किया, तो मेरे पास आया 7/9। यहां पर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, या यो कहें कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दोनों ही सिचुएशन में वो सेम ही बात होगी। तो ये इट मीन्स ये कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब नेक्स्ट हमारा है 6/5। 6/5 का अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो 5/6 आया, और यहां पर अगेन डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इट मीन्स ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आप देखो, 5 में अपने पास डिजिट है 12/7।
और 12/7 का अगर रेसिप्रोकल किया तो आया 7/12। यहां पर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्ट 6 में आप देखो, मेरे पास नंबर है 1/8। अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया 8/1 और ये सीधा हो गया 8, और क्योंकि सिंगल डिजिट में हमारे पास आ गया, इट मीन्स ये क्या है, वोल नंबर। कौन सा नंबर है, वोल नंबर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 7 देखिए, आपके पास है 11/1, सॉरी 1/11। रेसिप्रोकल अगर मैंने किया तो 11/1 बना, आंसर आपका 11 आया, इट मीन्स इट इज ऑल्सो वोल नंबर। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चों को अपने नोटबुक में इसका रिवीजन करना है और फेयर नोटबुक में इस होमवर्क को करना भी है। समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।